वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 9 सितंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी वीडियोज़ अनअकैडमी पर भी हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर एसएससी के किसी भी एजुकेटर का एसएससी का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए जीएस मैक्स कोड यूज कर उस पर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है वो है केरल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रंच द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है वो देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं, ठीक है, और 36% का कम वजन का शिकार है, यानी कि 36% जो बच्चे हैं वो कम वजन का शिकार हैं, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा 21% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और 36% जो बच्चे हैं वो आपके कम वजन का शिकार हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 38% इसमें पूर्ण टीकाकरण से वंचित हैं, यानी कि उनको पूर्ण रूप से टीकाकरण की सुविधाएं नहीं मिली हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें जो सबसे पहले स्थान पर राज्य है वो केरल है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं वो सबसे अच्छी मानी गई हैं। दूसरे स्थान पर गोवा आया है, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा आया है और चौथे स्थान पर तमिलनाडु आया है और पांचवें स्थान पर मिजोरम आया है, राइट। तो ये चारों राज्य आप ध्यान रखेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे केरल राज्य इसमें पहले स्थान पर आया है, तो केरल को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और ये जो दिन है वो व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की अगर हम बात करें तो इसका जो विषय रखा गया है वो है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये टॉपिक रखा गया है और इसमें शिक्षकों की भूमिका और शिक्षण शिक्षा की भूमिका पर ये केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की हिस्ट्री की बात करें तो यूनेस्को द्वारा 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समाजों और समुदायों में साक्षरता के महत्व का वैल्यू समझ में आ सके। तो तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। तो ये जो दिवस है वो यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है। तो यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय है पेरिस, यानी कि फ्रांस में, और इसके जो प्रमुख हैं वो है आंद्रे अजोले और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया, 8 सितंबर को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है। तो व्यापार प्रतिनिधि के रूप में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन को नियुक्त किया है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है और इसमें अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ इसमें 3 नए बोर्ड सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। मैथ्यू हैडन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है, 103 टेस्ट मैच खेले हैं। साथ ही साथ 161 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं और उन्होंने कुल 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं और उनका खेल इस क्रिकेट में बहुत ही शानदार रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इसके प्रधानमंत्री है इस समय स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा,
ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है सऊदी अरब कंट्री ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट। तो वर्ष 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षा मंत्रियों की बैठक G20 लीडर्स समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी और सऊदी अरब की अध्यक्षता में ये आयोजित की जाएगी, ठीक है। और इसके लिए जो विषय रखा गया है वो है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21 सेंचुरीज फॉर ऑल, ठीक है। और इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल असीख ने की है, जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है, राइट। तो G20 की अगर हम बात करेंगे तो G20 अभी वर्तमान में केवल 19 देशों का और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 20 देशों का बना हुआ एक संगठन है, ठीक है। और इन 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। तो सऊदी अरब की बात करें तो इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से एक हेल्पलाइन जारी की है? तो इसका आंसर है किरण, ऑप्शन सी सही होगा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया है और इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। और ये जो हेल्पलाइन है वो 1800-500-0019 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। किरण हेल्पलाइन के बारे में बात करें तो ये जो हेल्पलाइन है वो व्यग्रता, जुनूनी बादकारी विकार, आत्महत्या, अवसाद, पैनिक अटैक या फिर जो भी नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित जो मानसिक मुद्दे हो सकते हैं उनके समाधान के लिए ये हेल्पलाइन जारी की गई है, ठीक है। और ये मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगी और ये BSNL की तकनीकी समन्वय के साथ 24x7 आवर्स उपलब्ध रहेगी, ठीक है। बात करें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की तो वर्तमान में है थावरचंद गहलोत, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है? तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इसका आंसर हो जाएगा DRDO, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति से लगभग 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। और ये परीक्षण ओडिशा के तट पर व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के साथ उस एलिट क्लब में शामिल हो गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे DRDO के बारे में, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, LEAF ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो देखिए यहाँ पर LEAF का मतलब होता है लॉरेडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया, ठीक है। तो इसने हाल ही में आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार और लॉरेडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया LEAF ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार वर्तमान में देश के आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में ये जो राज्य है आंध्र प्रदेश वो शीर्ष स्थान पर है और मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में ये राज्य दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। तो लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने के लिए सीमांत किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाली आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी गुंटूर के साथ समझौता किया है। इसके तहत क्या होगा कि जो भी खाद्य पदार्थ या फिर जो भी अनाज जो एक्स्ट्रा होता है उसका प्रसंस्करण किया जाएगा जिससे कि वे खराब होने से बचें और आगे काम आ सकें, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया है, वे किस वाद के कारण प्रसिद्ध हुए थे? देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन गया है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा।
तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक केस हुआ था, तो ये संविधान के मूल ढांचा केस से रिलेटेड था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो केरल में स्थित इरनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हुआ है। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय में, जिसमें किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, इस वाद की याचिकाकर्ता के रूप में वो प्रसिद्ध रहे हैं। यानी कि संविधान का मूल ढांचे का मतलब ये है कि संविधान की जो मूल आत्मा है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उसको कभी भी किसी भी संविधान के संशोधन द्वारा संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। अब आपसे अगर कोई पूछ देगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि संविधान में जैसे कि संसदीय व्यवस्था है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता है, चाहे किसी भी की पार्टी की सरकार किसी भी बहुमत से आ जाए, लेकिन संसद में इस तरह का विधेयक पारित नहीं कर सकती है कि भारत में अब संसदीय व्यवस्था खत्म होगी या और कोई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारत की धर्मनिरपेक्षता एक तरह से संविधान का मूल ढांचा है। धर्मनिरपेक्षता को खत्म नहीं किया जा सकता है, यही मूल ढांचा है। अगर कोई भी सरकार है, सपोज दैट बीजेपी की सरकार है, तो कोई भी सरकार भारत को एक किसी भी धर्म विशेष का राज्य नहीं बना सकता है, धर्म विशेष से संबंधित देश नहीं बना सकता है। ठीक है, जैसे कि न्यायपालिका की इसमें सर्वोच्चता है, तो जो भी संविधान की मूल विशेषताएं हैं, ठीक है, तो उनको जो है कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती है। जो हमको मूल अधिकार मिले हैं उनको भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो यही आपका मूल ढांचा है, और इस केस के लिए केशवानंद भारती बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुई थी, और उनकी जो याचिका थी वो 1973 में, ठीक है, सन 1973 में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। और केशवानंद भारती केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट की कुल 13 सदस्यीय बेंच थी, ठीक है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी पूरी सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़ी बेंच 13 सदस्यीय संविधान की जो पीठ थी उसमें 7-6, ठीक है, बहुत ही करीबी मामला था, 7-6 के अंतर से केशवानंद भारती केस में निर्णय आया था। और इसमें बस यही कहा गया था कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, बट यानी कि लेकिन मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे कोई ये भी पूछता है कि मूलभूत संरचना को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से स्पष्टीकरण किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मूल ढांचा जो संरचना है उसको अभी नहीं बताया जा सकता है। इन शॉर्ट में उन्होंने जो संसद व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता है, संविधान की सर्वोच्चता है, या फिर मूल अधिकार है, उनके बारे में उन्होंने बता दिया है कि यही आपकी संविधान की मूल ढांचा की मूल आत्मा है। लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश जारी करता रहेगा जिसमें वो संसद के द्वारा पारित किए गए विधेयकों की न्यायिक पुनरावलोकन होता है, उसके तहत वो बताता रहेगा कि ये संविधान का मूल ढांचा है, इसको संसद परिवर्तित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने काफ़ी ब्रॉडली डिस्कस कर लिया है कि केशवानंद भारती क्या है। ठीक है, तो केशवानंद भारती एक मूल ढांचे से रिलेटेड एक केस था, और केशवानंद भारती मठ के प्रमुख थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 विजय रथ रवाना किया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन ए सही होगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 7 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्हें राज्य के 5 जिलों में एक साथ रवाना किया गया है। वे जो रथ है वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए मदद करेगा, और 5 जिलों को कवर करने के बाद ये अगले 44 दिनों में राज्य के 33 जिलों में लगभग 90 तालुकाओं को वो कवर करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS का आयोजन किया गया, और वर्चुअल समिट में शामिल होने के लिए 149 कंट्रीज 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें पंजीकरण कराया था। शिखर सम्मेलन सौर ऊर्जा में कला प्रौद्योगिकियों की अभिनव अवस्था पर प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया गया। राइट, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो चलिए आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48, 48वां। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड था, कर्क रेखा को निम्न में से कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, हाल ही में इंदिरा नेवी
नौसेना अभ्यास का किस क्रम का संस्करण शुरू हुआ है? तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए कि इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास का किस क्रम का संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है कि मकर रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए और द जीएस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको रेगुलरली पीडीएफ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।